बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबके सवालों के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा सलाम कबूल कीजिए। नादिया रहमान, इनका सवाल हमारी टीम ने चुना है। वो कहती है कि मेरी सास और ससुर पिछले 14 साल से मुझे जलील कर रहे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। पहले तो उनके साथ में रहती थी, अब मैं अलग रहती हूँ। मैं एक टीचर हूँ। घर के ज्यादातर अखराजात मैं खुद बर्दाश्त करती हूँ। मियाँ कभी कभार ही आते हैं, अक्सर अपने माँ बाप के पास रहते हैं। सब्जी वगैरह ले देते हैं, बाकी मैं सारा खर्चा खुद उठाती हूँ। आप कुछ मशवरा दें। अच्छा, गुजारिश भी है, मैं इसमें क्या मशवरा दूं। इंसान के पास 2 ही रास्ते होते हैं, इज्जत से जीने का, इसी में आप प्लस कर लें मोहब्बत, कदर, वक़्त। दूसरा होता है बेवकूती के साथ, बेइज्जती के साथ, जिसको आप जिल्लत कहते हैं। अच्छा, जिल्लत में बैनर नहीं लगते। जिल्लत में आपकी फीलिंग होती है कि मुझे लट डाउन किया गया, मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, मेरी बेइज्जती की, मेरे जाने पे किसी ने खुशी का इजहार नहीं किया, मेरे लिए उठ के खड़े नहीं हुए, मैं गई हूं तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं पूछा। यानी ये जो फीलिंग्स है, ये इंसान को एहसास दिलाती हैं कि मैं जलील हो गई। अच्छा, मैं इससे पहले कि इसका जवाब दूं, बैरून मुल्क से जितनी खवातीन आती हैं तो आने से पहले जरूर वो पहले 1 घंटा अपने ससुराल की गालियां और बुरा भला, उन्होंने मुझसे ये बदसलूकी की, ये की, मेरे बच्चे, मैं 4 साल बाद जा रही हूँ, 5 साल बाद जा रही हूँ। तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे ससुराल तुम्हें कितने दिन प्रोटोकॉल देते हैं। तो ऑलमोस्ट पता ये चलता है, जो कॉमन है, कि 1 दिन या 2 दिन। उसके बाद प्रोटोकॉल कम हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है। फिर घर में वो जो आमतौर पर पकते हैं खाने, चाहे वो दाल हो, सब्जी, वही खिलाई जाती है। तो यहां फिर उन बहुओं का गुस्सा शुरू होता है, जिसको अब ये कह लें कि वो कहती है हमें जलील किया जा रहा है, या वो ये कहेंगी कि हमको तवज्जो नहीं दी जा रही। मेरा बहुत बरसों से ये ख्याल है, किसी के बाप में भी मिजाल नहीं है कि आपको बेइज्जत करे या जलील करे। ये आप होते हैं जो उसको इजाजत देते हैं, अलाउ करते हैं। अब ये सारी खवातीन, इनसे मैं कहता हूं कि जब आप एयरपोर्ट से उतरना है, घर जाना है, टैक्सी लोगे तो टैक्सी घर से पहले आप किसी भी स्टोर पे रोक लीजिएगा, ये एक रास्ता है। दूसरा, घर पहुंचे, पहला दिन तो प्रोटोकॉल का है ना, तो दूसरे दिन आप निकलिए, सुबह सुबह निकलिए, शाम को देर का निकलिए बच्चों के साथ टहलने के लिए, आसपास भी देखिए। और क्या करें, दूध के डिब्बे ले लीजिए, बच्चों के लिए वो जो स्पैगेटीज उन्होंने खानी है वो ले लें, नूडल्स ले लें। जो जो बच्चे आज के बच्चे जो बाहर से आते हैं, वो जो खाते हैं कोरियन नूडल्स होती है वो खाते हैं, पाकिस्तानी नूडल्स खा लेंगे। तो ये 8-10 पैकेट लेके घर ले आइए। बच्चा 12 बजे मांगे तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि ससुराल में खाना तो 2 बजे पकना है, तो आप जलील नहीं होंगे ना, आपको बच्चों की सुननी पड़ेगी। दूसरा, आते ही आप यहां जो पांडा है, फूड पांडा, उसका नंबर ले लीजिए। जब बाजार जाएं, किसी भी जगह देखते हैं और नंबर सबके लिखे होते हैं, वो लिख लीजिए। जब आपका जी चाहे, बाहर से आप आए हो 8-10 लाख रुपया किराया खर्च करके, वहां पे याशी करते हो, मजे करते हो, हर तरह के अच्छे ब्रांड्स पहनते हो, यहां की क्या तकलीफ होती है। यहाँ आपके ससुराल का दिल नहीं है, उनके रिसोर्सेज कम है, मुमकिन है आप ही का मियाँ उनको भेजता हो। अच्छा, आप वहां 10 लाख महीना में गुजारते थे, ये 1 लाख में उनको भेजता है, 50,000 भेजता है, वो उसमें अपना बजट पूरा, तो उनका तो वसाइल नहीं है। तो आसान तरीका ये होता है कि गिले शिकवे से जुबान को गीला करने, भरने और मुंह भर भर उनका खिलाफ बोलने की बजाय, अच्छा, सेम केस में बच्चियों को एडवाइस करता होता हूं कि जो रिश्ते आपको बहुत प्यारे हैं, अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपने भाई का, जब उनके घर पे जाएं तो अपनी चीजें साथ लेके जाएं, जब वहां जाके खरीद लें। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त, अब तो माशाल्लाह पिछले 25-30 साल से वो लंदन में है, चिश्तिया से उनका ताल्लुक था, और कोई 15-20 साल पहले जब वो पहली दफा आए तो अपने गालबन किसी भाई की वफात पे आए थे, तो उनकी गाड़ी की जो पिछली डिग्गी थी वो नेस्ले की बोतलों से भरी हुई थी।
तो मैंने देखकर कहा ये क्या? उसने कहा वहां चिश्तिया का पानी ना मुझे हजम होता है ना मेरी बीवी को, तो बजाय इसके कि हम रोज डॉक्टर से वो एक दवाई होती है जो पीली सी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को या जो मोशन है उनको रोकती है, वो लें और परेशान होते फिरे, तो हमने यही से गाड़ी में रख ली है। अच्छा, मुमकिन है कोई से कहे नौदौलतिया है, लेकिन ये समझदारी है कि वहां जाके गिला शिकवा करने की बजाय अपनी बोतलें निकालें, इनको ठंडा करें और आराम से पी लीजिए। तो ये जो आपके मियाँ सिर्फ आपको सब्जी ला के देते हैं, बकौल आपके कि वो कभी कभार आते हैं। फर्ज करें हफ्ते में 1 दफा आते हैं तो महीने में 4 दफा हुआ, हफ्ते में 2 दफा आते हैं तो महीने में 8 दफा हुआ, तो आपके 3 बच्चे हैं, आप तो 1 किलो सब्जी आपको लगती होगी। एवरेज भी 250, यानी बहुत महंगी सब्जी है तो 250 रुपए की किलो है, तो 250 रुपए की किलो, फिर 250 रुपए किलो, यानी हफ्ते में 2 दफा अगर वो आते हैं तो 500। तो अब सोचिए 500 जमा 500 जमा 500 जमा 500, कुल 2000 बनता है। तो ये 2000 रुपया खुद खर्च कर लिया करें। जब हम खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कोई ट्यूशन और मिल जाएगी, कोई पेपर मिल जाएंगे, कोई और असाइनमेंट मिल जाएगी। लेकिन ये जो आप डिपेंडेंसी है, अगर आपके मियाँ को पता हो कि मैं जाता हूं और वो खाने पहले तैयार होते हैं, मुझ पर ये डिपेंडेंसी नहीं है कि मैं सब्जी लेके दूंगा तो पकेगी, उससे आपका जो वकार है बेहतर हो जाएगा। सास ससुर आए, जितना खिदमत करने को दिल करता है कर लें। जहां वो आपके खिलाफ बोलने लगे या पे तनकीद करने लगे, 2 ऑप्शन होते हैं, आगे से बोल पड़े, सख्त बात कहें, दूसरा वहां से उठ के चली जाइए, ये आपका घर है। वो पीछे पीछे आपको बाथरूम से खींच के निकालने तो नहीं आएंगे कि आओ आके हमसे बेइज्जती कराओ। दूसरे की जली कटी मत सुने, मत सुनाइए। दूसरे की अहमकाना बातें, पुराने किस्से, पुरानी कहानियां, तुमने ये किया, तुम्हारी माँ ने ये किया। अच्छा, खवातीन जो पुरान के पास सिर्फ ये होता है, ये गार्बेज है। तो इस गार्बेज से आप सोचते हो, चूंकि आपकी सास हर दफा दोहराती है, मुमकिन है आपको दोहरा के 4 माह बाद आए, दोहरा के चली जाए, उसे याद भी न रहे, फिर 4 माह बाद जब आएगी फिर वो दोहराएगी। तो या तो सुन लिया करें और सुन के हंस दिया करें और आगे से कोई अच्छा सा जवाब दे दिया करें, या फिर ना सुना करें, इनकार कर दिया करें, उठ के चले जाया करें। दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन अपने आप को ये कहना बंद कर दें कि मुझे वो जलील 14 साल से कर रहे हैं। अगर आप ये 2 दफा 4 दफा मुसलसल कहोगे तो यकीन मानिए आप जिल्लत के पानी में डुबकियां खाएंगे, क्योंकि आप खुद अपने आप को, ब्रेन को मैसेज देते हो कि मैं इनके हाथों जलील होती आ रही हूं। तो जो बंदा मुसलसल जलील होता आ रहा हो, वो कितना, आधा पौना तो नहीं, उससे ज्यादा जलील हो जाता है। क्योंकि आप समझते हो, समझना बंद करो, उससे आपके दिल की कैफियत बेहतर होगी। जिस रोज आपने ऐसा कर लिया, आपकी सोच बेहतर हो जाएगी, आपकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।